Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। तो जप सुधारने की कला, और इनमें हम पहुंचे थे नवा कुंजी, कृष्ण की अहेतु की कृपा। तो कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने के लिए साधक क्या करें, तो उनके ऊपर आलोचना हो रही है। तो इसमें महाराज जो वर्णन किए, जो पॉइंट्स हैं, इसमें एक है आकर्षित करने के लिए कृपा को। पहला जो है गुरु सेवा, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। दूसरी जो है वो है श्रद्धा, इसके ऊपर हमने आलोचना की है। तीसरी गंभीरता, चौथा है आशा। आशा ये बहुत सुंदर आशा है ना। और अब है पांचवा जो पॉइंट है वह है प्रीति का अनुभव करे। प्रीति का अनुभव करे, प्रीति का अनुभव करे। बहुत सारे भक्त जप में संघर्ष करते हैं, क्योंकि कृष्ण के नामों की शरण लेने से पहले उन्हें रेगिस्तान से गुजरना पड़ता है, जहां उन्हें स्वयं के विषय में सच का सामना करना पड़ता है कि उनके पास बहुत कम गंभीरता है और रुचि नहीं है। उनका मन अनियमित है तथा अनर्थों से भरा हुआ है, तथा वे स्वयं की सहायता करने में असमर्थ है। क्या है, उनके पास बहुत कम गंभीरता है। हम देखते हैं, हम सोच लेते हैं आज बहुत अच्छे से जप करेंगे और सारे शब्द सुनेंगे और पूरी 16 माला एकदम एक आसन में बैठ के करेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में ही करूंगा, और जप करने के समय और मन को कहीं नहीं भटकाऊंगा, और जप करते समय जप ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। और हम देखते हैं अनेकों समस्या खड़ी होती है, अनेक चीज आ जाती है। मैंने सारे चीज तो जप के समय ही आती है ना। भावनाएं आती है, पिछले दिनों की कार्यों में कोई गलती वो याद आती है, आने वाले आज के दिनों के कार्य के बारे में याद आती है, पिछले साल की हमने कोई कुछ किया वो याद आ जाएंगे, बचपन में कोई घटना होगी वो याद आ जाती है। अनेकों है, मनो को गति अनेक है ना। तो अवंती ब्राह्मण की बात है ना, ये मनो की गति अद्भुत है, इनकी शाखाएं अनेक है, असीमित है, और वो आपको कहीं भी पहुंचा सकते। और सबसे बड़ी बात है ना, पिछले इतने जन्म है जीवन व्यतीत करके आए, उस कोई जीवनों की घटनाओं भी आता है, हमको पता ही नहीं चलता जी हम वहां क्यों पहुंच गए। भाई उस जगह पे तो मैं कभी गया नहीं, इस जीवन पे नहीं है, किंतु पिछले जीवनों में अनेकों घटनाएं हुई होगी, वो भी कभी कभी मन वहां तक भी खींच के ला। मन तो वही है ना, मन तो वही पुराना है ना, तो उसमें सारे संचित रहती है वो चीज। तो इसलिए जो रेगिस्तान से गुजरने की बात आई, महाराज यहाँ लिखे ये संघर्ष है। जपते समय ना सचमुच हम संघर्ष ही करते हैं, जपने नहीं देंगे आपको, बस और कुछ करा लेंगे, है ना। तो प्रथम जो है बहुत कम गंभीरता है, जो हम ठानते हैं, जो हम सोचते हैं ऐसी करेंगे, वो हम कर नहीं पाते हैं। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे जो हम लड़खड़ा गए और वो रही नहीं हमारे पास। हमने संकल्प लिया था, वो टूटा, खूब टूटा और अच्छी तरह से टूट गई, है ना। तो ये है, इसका अर्थ है कम गंभीर है ना, कम गंभीरता है और रुचि नहीं है, रुचि होती नहीं। किसी दिन की जब तो थोड़ा सा बहुत अच्छा हो जाता, किसी दिन तो बिल्कुल बेकार होता। आप देखेंगे ग्राफ, मानो कि जब की हम बनाई, जब की ग्राफ हमने बनाई, वो जिगजागी होगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे नहीं, है ना। किसी दिन तो एकदम निचली स्तर की जप है, किसी दिन थोड़ा सा ऊपर, किसी दिन थोड़ा सा अच्छा, किसी दिन और अच्छा, एकदम बढ़ती चली जा रही स्ट्रेट ग्राफ ऊपर की तरह, ऐसा नहीं होगा।
ऐसा नहीं होती है ना, ऐसा होती नहीं। तो ये कम गंभीरता है और रुचि नहीं है, तो ये समस्या सबके हमारे सामने है ना। गंभीर भी हम नहीं हो पाते, संकल्प नहीं रख पाते और रुचि भी इसमें है नहीं। दूसरा है मन अनियमित है, नियमित नहीं रहना चाहते। मनो को आप कहोगे जे आपको ये करनी, ये करनी, ये करनी, ये नहीं करनी, ये नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो आपको तोड़ के दिखाएगा है ना। वो कहेंगे मेरे को नियंत्रण कर रहे हो, ऐसा वो नियंत्रण में रहना ही नहीं चाहता है ना। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ है ना। तो बलवत है, दृढ़ है, हटीला है ना, और चंचल है, और इसको बस कर पाना वायु के बस कर पाने के बराबर जैसा है ना। जैसे वायु को आप, हवा को, झोंके को आप बस में नहीं कर सकते, इसे चंचल मनो को भी। तो ये अनियमित है, मन नियमित नहीं रहना चाहता है, नियमित उनकी पसंद नहीं है, नियमित उनकी स्वभाव नहीं है, नियमित में वो दक्ष नहीं है। अनियमित होना ही मनो की गति है, मनो की स्वभाव है, मनो की गुणावली है ना। तो इसको हम कहते हैं, हम वेराइटीज है ना। हालांकि वेराइटीज नहीं है, यही मनो की स्वभाव, वो अनियमित है, कोई चीज नियमित नहीं कर पाए, नियमित रहना नहीं चाहता। आप कहोगे तेरे को तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ के जपना है, तो मन कुछ दिन के बाद बगावत आ जाएंगे जी, क्यों 4 बजे क्यों करना, 5 बजे क्यों नहीं करना, ये सब लोग तो सोता है, 6 बजे क्यों नहीं करना, जप करना कभी भी कर लेंगे, ऐसे थोड़ी है सुबह जप करना है, दोपहर को कर लेंगे, नहीं है तो घर के काम काज कौन करेगा, वो सब करने के बाद शाम को कर लेंगे है ना। मैंने वो नियमित रहने दीजिए। आप मानो कि कहोगे जब मैं सुबह नहीं करूंगा तो दोपहर को कर लूंगा, दोपहर को भी नहीं करने देगा। आप कहोगे मेरे पास काम नहीं है, दोपहर में खाली रहता हूँ, मैं सुबह मेरा काम होता है, मैं रोज दोपहर को भी जपूंगा। आप कुछ दिन जपने के बाद देखोगे मन कहता है यार दोपहर को क्यों जपते हो तुम, दोपहर को नहीं जपो है ना, वो ठीक नहीं है, दोपहर को ही क्यों जपना। माने जो चीज हम नियमित करना चाहते हैं वो चीज नियमित क्यों करना। मन आपको कुछ दिनों के बाद आपको तानाशाही करेंगे कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, इसको ऐसा करना है ना। तो फिर हम अनियमित हो जाता। तो ये दूसरी जो समस्या है रेगिस्तान में गुजरने की बात है, मन अनियमित है और तथा अनर्थ से भरा हुआ है। अनर्थ तो हजारों अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या कुट के भरा है, लोभ भरी है, कामनाएं भरी है ना, क्रोध भरी है, काम क्रोध लोभ भरी है, काम क्रोध लोभ मोह आसक्ति है, अनेकों आसक्ति है, अनेकों आसक्ति है, आसक्ति से भरा हुआ है ना। काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार है ना, मद माने मैं ही हूँ है ना, मैं ही तो हूँ है ना, सर्वत्र मैं ही हूँ। मैंने इस ब्रह्मांड में सबसे गुणवान व्यक्ति और सबसे भरोसा लायक व्यक्ति, और मेरे अलावा कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, धारण करके कौन रखने वाला है। मैंने सबसे मन आपको समझाएंगे आप सबसे गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति हो, आप महिमा मंडित है आपकी, आप से बड़े कोई है नहीं। माने आप जहां पर खड़े हो वहां तो मानो कि और कोई ना है ना। मन के अद्भुत तानाशाही, मन ने अद्भुत संचालित करती है। आपको तो ग्लानि होगी जी मन करता क्या है, ये ऐसा क्यों है, आपको तो ऊपर हिमालय से ऊपर चढ़ाता है। किंतु हमने पढ़ के आए कुंजी सीखा है ना जी, हम एक तुच्छ सेवक है, अति नगण्य है। भगवान कृष्ण के पास इतने करोड़ों अरबों सेवक है और उच्च कोटि के हैं सब उनके है ना। मेरी गिनती उनमें से कीड़े मकोड़े में भी नहीं है। मैंने तुच्छ जो शब्द है वो भी एप्लीकेबल नहीं होने देते, तुच्छ भी तुच्छ है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मानो आज मैं मर जाऊं, शरीर छूटे, तो रत्ती भर की इस संसार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। किसी चीजों में एक रत्ती के भी परिवर्तन होने वाली नहीं है। तो मैंने किस चीजों की महानता बताइए, किस चीजों की गरिमा है और किस चीजों की बड़प्पन है। तो किंतु मन मदमस्त रहता है ना, जीव मदमस्त रहता है ना। अहंकारी तो है जो उसको बद्ध अवस्थाओं की सबसे बड़ी रज्जु है जो बांध के रखता है। तो है मन अनियमित है तथा अनर्थ में भरा हुआ है, ठीक है, तथा वे स्वयं की सहायता करने में असमर्थ है। मन को आप कहो देख मन ये तो करनी है ना, नाम तो जपनी है, 4 नियम पालन करनी है ना,
गुरुदेव की सेवा करनी है, भागवत की श्रवण करनी है ना, और कृष्ण भक्तों की संग करनी है, भक्त जनों से प्रेम करनी है। मन बागावत करेंगे, मन आपको उसी समय कुछ नहीं बोलेंगे, थोड़ी समय निकल के आपको बाहर लाएंगे, कहते यहाँ नहीं रहो, यहाँ नहीं रहो, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, और कुछ करना है ना, तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना, इतनी गुरुत्वपूर्ण कार्य है, सारा दिन थोड़ी इस भागवत कथा में रहो और नित्यम भागवत क्लास में सुनते रहो। रोज थोड़ी सुनना है नित्यम भागवत, रोज नहीं सुनना, रोज नहीं सुनना, रोज कौन सुनता है, रोज नहीं सुनना चाहिए, है ना। और भी तो काम काज है ना, रोज थोड़ी ये सब कृष्ण कथा में रहो और हर पल रहो। ये कोई पागल ही करता होगा, ऐसा थोड़ी ना। मन आपको तुरंत निकाल के लाएंगे, मन तुरंत निकाल के लाएंगे, है ना, मन तुरंत निकाल के लाता है, तुरंत निकाल के लाता है। हम अपने जीवन की कितने अनमोल पले, क्षणे, घंटे, मिनटों हमने बिता दिए, है ना, बिता दिए। जवानी के वो सारे समय हमने बिता दिए, है ना, जो पूरे भरपूर शक्ति थे हमारे पास, ऊर्जा थी, है ना, जो हम खूब जोर जोर जप कर सकते थे, घंटे घंटे जप कर सकते थे, और हम प्यास नहीं लगने वाला, और हम पूरे शरीर में शक्ति है, इंद्रियों में शक्ति है ना, पूरे फ्लो कर सकते थे। हमने किया ही नहीं, हमने और किसी मन ने कहा ऐसा थोड़ी करना है, आध्यात्मिक जीवन अभी थोड़ी जीना है, वो तो बुढ़ापा में जीना है, जब आंखों में देखोगे नहीं, कानों में सुनाई नहीं देगा, जब लोग आपके घर वाले आपको तरफ दिखेंगे नहीं कुछ, है ना, आपके पास कुछ नहीं है, आप रिटायरमेंट लाइफ, तब तो भक्ति करोगे ना, तब आपके तब खाक होगी, कुछ नहीं होगी, तब कुछ नहीं होगी। आप देखते हो ना, लोग बुढ़ापा में भक्ति नहीं करते, बुढ़ापा में लोग ताश पत्ते खेलते, असहाय हो जाते, लाचार हो जाते, हाय हाय करता है, रोज अपने को ये नहीं वो नहीं, वो नहीं, अपने शरीर में जकड़ जाता है। जितनी शरीर में जकड़ा था वो बचपन में, जितनी शरीर में जकड़ा था वो जवानी में, उससे हजारों गुना, करोड़ों गुना जकड़ता बुढ़ापा में, है ना। उसको शरीर ही शरीर दिखती है, मेरा ये दवाई नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा ये खाना हजम नहीं है, मेरे ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने उधर नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे ये कैसा हो गया, मेरा नींद नहीं हो रहा, मेरे आंखें बंद नहीं कर रहा, आंखें खोल नहीं पा रहा। लाखों करोड़ों चीजों की परेशानी है ना। तो अब हमने भक्ति करने चले, देखो हमारी क्या दुर्दशा, देखो अब हम भक्ति करने चले, है ना। जिस समय शरीर हमारी बिल्कुल बिल्कुल असमर्थ है, बिल्कुल असमर्थ है, कागार में है, किसी किसी के तो कागार में है, मेरी तो कागार में ही है और होने ही वाला है ना। माने आप चाहोगे, आप चाहोगे, मानो कि आपको मन में लगा, जप की बुक पढ़ा, मैंने सारे कुंजी सीखा, अब तो मैं खूब अच्छी तरह से जप करूंगा और मैं हर पलों को कृष्णमय करूंगा। आप करने भी जाओगे ना, शरीर आपकी सहायता नहीं करेंगे, शरीर सहाय करने के लिए छोड़ देंगे, मन आपको सहायता नहीं करेंगे, आपकी बुद्धि आपकी सहायता नहीं करेंगे। समस्या है ना, मन बुद्धि हमको सहायता नहीं करेंगे। मन तो करता ही नहीं, वो तो हमेशा बगावती रहता है ना, वो तो खुला रहता है ना। जो चीज मन को बोलोगे ना, वही उल्टा करके दिखाएगा आपको, बिल्कुल विपरीत करके दिखाता। आप कहोगे ये करूंगा नहीं, करूंगा नहीं, करूंगा ना, कुछ महीने के बाद देखोगे आपने वही किया, है ना। आप आज ठान लो, ये मैं भक्तों से खूब प्रेम करूंगा, भक्तों के बिना जीऊंगा नहीं, भक्तों के साथ ही रहूंगा, भक्तों की आलोचना नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। आप एक महीने पीछे लौट के देखोगे, आपने वही किया जो आपने ठाना था, जो नहीं करूंगा। मन बिल्कुल रत्ती भर आपको सहायता नहीं करने वाला। तो रेगिस्तान से नहीं गुजर रहा तो हम कहाँ गुजर रहे हैं? ठीक बोला ना महाराज ने शब्द, जो हम रेगिस्तान से गुजर के जा रहे हैं, हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है। हम बचना चाहता है, मैं बचना चाहता हूँ, मेरी गुरुदेव के कृपा से मेरे को नाम मिली, मेरे को दीक्षा मंत्र मिली, मेरे को भक्त के संग मिली, मेरे को भागवत मिली, मेरे को सब कुछ मिली, किंतु मेरी मन, मेरी शरीर, मेरी संबंधी, मेरी जन, मेरे पास जो भी है ना, वो हम मेरे को करने नहीं देंगे, मेरी कोई सहायता नहीं करेंगे। जब मैं मरूंगा, मरते समय मेरी सागा संबंधी, मेरे जान मेरे सामने आके खड़े होंगे, आपकी सहायता नहीं करने वाले, आपके बिल्कुल कोई सहायता नहीं करने वाले। सहायता करने वाला होता तो आपको नाम जपने में करेंगे, आपको वृंदावन ले जाएंगे, आपके भक्तजनों को बीच में रखेंगे। वो आपको भक्तों के बीच में नहीं रखेंगे, वो आपको हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे, मैक्स हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे, आपको दवाई खिलाएंगे, आपको हुड लगा के रखेंगे, आपको खून देंगे,
वो जानते हुए भी आपको सहायता नहीं करेंगे। आप कोई कार्य करेंगे भी कि भाई इनको तो हरिनाम देना चाहिए, इनको तो गंगा जल पिलाना चाहिए, इनको तुलसी के पत्ते दे दो, वो कहेंगे पागल बन गया, ये सब शास्त्रों में होता है, ये तो अभी तो यही करनी है ना, यही करनी। आप करना भी चाहोगे, मानो कि कोई आपके सज्जन करना भी, उसको भी बाकी लोग हाथ धरा के बैठाते, गुरु पुराण पढ़ाना है, उनके लिए व्यवस्था नहीं करनी। ये तो पुराना दिनों की बात है। आप तो मॉडर्न है, न्यू सभ्यता, आपको तो 13वें दिनों के काम में नहीं करने देंगे, आपको तो 3 दिन में काम करके बराबर करना। आपके तो पिंड की जो जल है ना वो भी नहीं पड़ेंगे। आपके पुत्र और सज्जन मानो कि बाहर कनाडा अमेरिका में रहे तो पिंड की जल भी नहीं मिलेंगे आपको, मानो है ना। मैं बता रहा हूँ उदाहरण, आप सब मत सोचना किसी के बाहर है तो सब शब्द है तो कोई सहायता नहीं करने वाला। आपको मन आपकी सहायता किया नहीं, शरीर आपकी सहायक नहीं बनी, बुद्धि आपकी सहायता नहीं करी, सजन आपको तो बिल्कुल सहायता नहीं करे। हाँ, आपके पास कुछ धन है तो धन लेने के लिए हर तरह से करेंगे। आप मरते भी रहोगे, आपके उंगली को लेके आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में आपको छाप लगा लेंगे, वो कर सकता है, वो सब करेंगे, है ना। तो इसीलिए तो निर्धन बनना बड़ी अच्छे। आपके पास धन नहीं है तो मरते समय निर्द्विधाई मर सकते हैं। इसलिए जो भी धन वगैरह है, मानो कि है ना, आपको बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करनी, तो दान वान देके बराबर कर दो, है ना। कृष्ण सेवा में लगा दो, गुरु की सेवा में लगा दो, भक्त की सेवा में लगाओ, बिल्कुल लुटा दो। लोग कहेंगे पागल हो गए, मदमस्त हो गए, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। मन हम ही से बगावत करेंगे, मन कहेंगे बचा के रख, बचा के रख, बचा के रख। किस लिए बचा के रखना है ना, अपने सज्जनों को देने के लिए। हाँ, सब लोग करते तो आपको भी करनी चाहिए, किंतु आपको सहायता कोई नहीं मिलेगा, है ना। आप हम सुनेंगे भी, आज सुनने के बाद भी सोचेंगे सावनंद वो बोल भी रहा तो कर, वो भी तो खुद भी तो कर रहा है वो, है ना। तो हम लोग भी करते, सब लोग करते हैं। तो मन आपको रहने नहीं देंगे, मन आपको रहने नहीं देंगे। जो भी हम ठान लेंगे ना उसको पूरी विपरीत करके दिखा देगा। वो इतनी शक्तिशाली है, प्रचंड शक्ति रखता है। अवंती ब्राह्मणों की सारे आपने श्लोक मनों के ऊपर पढ़ लीजिए भागवत में, वो इतनी वेग रखता है, इतना असह्य वेग है, इतनी प्रचंड शक्ति रखता है, आपकी कोई संकल्प टिकने वाला नहीं। वो बिल्कुल विपरीत करके दिखाता है। आप देखो, जब हमने आज से दीक्षा के समय हमने ठान लिए थे, हमने गुरुदेव से बहुत प्यार करेंगे, गुरु की पूरी सेवा करेंगे, है ना। गुरु के बिना कुछ नहीं। दीक्षा के दिन कैसे होते, दीक्षा लेने से पहले गुरु के प्रति कैसे भावना होती है ना, माने गुरु ही सर्वा। दीक्षा होती कैसे पलटते हैं, देखिए। एक दूसरा, नाम ही सब कुछ है। हम कितना सुनते हैं, नाम जब भी आपके सब कुछ प्राप्ति, केंद्र बिंदु सब कुछ। मन कहता है ऐसा थोड़ी होता है, और भी तो काम होता है, और भी तो साधन होती है ना, और भी कुछ होता है ना, ऐसा थोड़ी होता है। सारा दिन नाम जपते रहोगे और कुछ करना, क्या करना है ना। मन आपको हमेशा कहना और कुछ करना है, माने आपको वो सहायता नहीं करेंगे, वो असमर्थ है। और आप खुद भी दिखेंगे, मैं भी असमर्थ हूँ। मैं शब्द का अर्थ है आप आत्मा हो, आत्मा के स्तर में तो रहने नहीं देंगे। मन तो पहले मारेंगे, बुद्धि तो रजोगुनी होके मनों की साथ देंगे। तो और आपके जो शरीर है पंचभूतों में बनने वाला, वो तो धस ही रहा है, वो तो दिनों दिन खराब होते जा रहा है, और खराब हो गए तो ना मन साथ देने वाला आपको, ना आपकी बुद्धि साथ देने वाला, ना आपको शरीर साथ देने वाले, ना आपको सजन साथ देने वाले, आपको कोई सहायता नहीं करने वाला। आप अकेला रेगिस्तान में हो, है ना। रेगिस्तान में दूर दूर तक दिखाई नहीं, ना पेड़ पौधे ना पानी है ना। आपको सिर्फ झुलसना है ना। ऊपर तीव्र आग, सूर्य आग बरस रहे हैं, नीचे तप्त बालुकाएं हैं, आपको सिर्फ भागना है मरीचिका की तरह। आगे पानी होगी, पानी है नहीं, और ऐसे तड़पते हुए मर जाएंगे, होता है ना। झुंड हिरन की टोली, बेचारा अबोध पशु है ना, वो रेगिस्तान में फंसता है, वो आगे ना मरीचिका दिखते हैं उसको ना। जब गर्म बालू के ऊपर सूर्य की ताप पड़ती किरण, तो वो झलकता है, जैसे मानो कि पानी के ऊपर पानी है, पानी की लहरें हैं। तो अबोध पशु भागता जाता है, जो वहां पहुंच जाओ तो पानी मिले तो प्यास बुझा लूं तो जी जाओ,
है ना। तो गर्म बालू के ऊपर भागता है, पूरे जोर लगाता है यार, वो पहुंच नहीं पाता, उसी गर्म बालू के ऊपर तड़प के मर जाता है। ऐसे हमारी दशा है, ना मन मेरी सहायता करने वाला, ना मेरे शरीर मेरी सहायता करने वाला, ना मेरी बुद्धि मेरी सहायता करने वाला, ना मेरे सजन मेरे को सहायता करने वाला, ना मेरा देश सहायता करने वाला, कोई सहायता करने वाला नहीं। रेगिस्तान में खड़े यार, सचमुच रेगिस्तान में खड़े, है ना, रेगिस्तान में खड़े। यह स्थिति आवश्यक है, क्योंकि यह हमें विश्वास दिलाती है कि हमारे पास कृष्ण के पवित्र नामों पर निर्भर रहने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। पूरे रेगिस्तान है, रेगिस्तान, पूरे रेगिस्तान है, रेगिस्तान। चकाचंद ये जो पूरे संसार है ना, पूरी रेगिस्तान है, आपको खोखला करने वाला, कोई सहायता नहीं करने वाला, कोई सहायता नहीं करने वाला। मृत्यु के दिनों में तो आप सबसे असहाय है ना, तब भी हमारी भरोसा रहता, हमारे पुत्र को बुलाओ, पुत्री बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, दवाई खिलाओ। मरते हुए मरने की आहट पता चल, तब भी दवाई के भरोसा में, तभी भी हम डॉक्टरों की भरोसा में रहते हैं, तभी भी नाश के भरोसा में रहते हैं। क्या पागलपना है, क्या पागल। मरने भी नहीं देंगे आपको, मरने भी नहीं देंगे, मरने भी नहीं देंगे, गारंटी लिख के देता हूँ, मरने भी नहीं देंगे आपको, है ना। आपको जीने तो दिए ही नहीं, मरने भी नहीं देंगे। ये मन, ये बुद्धि, ये आपके शरीर, है ना। आप रेगिस्तान में खड़े, कोई सहायता नहीं। भगवान कृष्ण के नाम के अलावा आपके पास कोई सहायता नहीं था, कभी नहीं थी, कभी नहीं थी, कभी नहीं थी, आज भी नहीं है, आने वाला दिनों में भी नहीं होगा, मरते समय भी नहीं होगी, अगले जीवनों में भी आप होगे, तब भी नहीं होगी, तब भी नहीं होगी, तब भी नहीं होगी, तब भी नहीं होगी। किंतु नामों को हमने कैसे बिखर दिया। देखो, नामों में कहाँ रुचि है, कहाँ आसक्ति है, कितने समय हमने बिता दिया, सब चली गई, सब काल के गौभर में चली गई, वो वापस नहीं आने वाला, है ना, है ना। आप सहोगे, आप पूछोगे प्रभु जी हमने तो ठीक से, चली तो गई ना समय, वो आप कहाँ से लौटाओ। चाणक्य पंडित कहते हैं लाखों करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से एक पल खरीद करके नहीं आएंगे। एक पल जो आपने गवा दिए, आपने बिना कृष्ण के नामों, वो नहीं खरीद कर सकते हो आप। जो बीत गई, बीत गई। मन आपको सहायता किया ही नहीं, वो तो हमेशा शत्रु के रूप में रहता है। बुद्धि भी ऐसा रहता है, आपके शरीर भी ऐसा रहता है। आपके साथ कुछ, आपके बंधु तो कोई नहीं, सुहित कोई नहीं, एकमात्र सुहित तो कृष्ण है। कृष्ण के नाम ही कृष्ण के जन था, कृष्ण जनों को तो शत्रु मान लिए, गुरुदेव को सामान्य मनुष्य की तरह तोल दिए, और शास्त्र आदि वो तो नित्यम भागवत क्लास चलते समय सुनने के अच्छा लगता है, बाकी समय तो और कुछ करना पड़ता है। और क्या, और क्या, और क्या, और तो नाम तो जप ही लेंगे, नाम तो हम जप ही लेंगे, हम तो जप ही रहे, हम तो जप ही रहे, है ना। रुचि तो है ही नहीं, रुचि तो है ही नहीं, कोई रुचि की बात करते हैं तो हम कभी कभी देखते बोलता क्या है ना। हम आसक्ति की बात करते हैं, हम सोचते क्या आसक्ति की बात है। हमारा नाम जब तो क्या बोलूं, दिखाऊं करके, डायरी में लिख के रखूं। आप सचमुच हम सब लोग डायरी में लिखे और पॉइंट करें। कोई मशीन ऐसा होता जो मेरी जब कैसी चली, 1 साल के डाटा के बाद आपको सचमुच ग्लानि होती, धिक्कार देने का मन करता जो मैंने पूरे साल ऐसे बिताया, इस प्रकार जप करके आपने बिताया। भगवान कृष्ण के नामों के प्रति रत्ती भर की सावधानी रखी हमने, है ना। और हम सब लोग हम सोचते हम तो बड़ी अच्छी जी रहे, बड़ी अच्छी भक्ति करें, हम रेगिस्तान में करें। महाराज की बड़ी सुंदर शब्द में पढ़ते समय बिल्कुल चकित हो गया था। जी महाराज बोल क्या रहा है, रेगिस्तान में खड़े क्यों भाई? मैं रेगिस्तान में, मैं दिल्ली में इतने हरा हरा जगह में खड़ी हूँ, कितने लोग हैं मेरे पास, कितने जन है ना। सचमुच हम रेगिस्तान में खड़े हैं, मेरी सहायक कोई नहीं। मेरे को कृष्ण से वंचित रखे, कृष्ण नामों से वंचित रखे तो किस चीजों की सहायता हुई, है ना। क्या शत्रुता निभाया होगा मन ने, क्या शत्रुता निभाया होगा बुद्धि ने, क्या शत्रुता निभाया सजनों ने, है ना। मेरी जो असली चीज है उससे मेरे को वंचित रखा, असली धनों से वंचित करा दिया, है ना। मेरी जिससे मिलने से मेरी सारे जन्मों की समस्या समाधान, उससे मेरे वंचित रख दिया, धोखा तो दिया ना। तो ये लोग
तो मेरी मन मेरे को धोखा दिए, मेरी बुद्धि मेरे को धोखा दी, मेरे शरीर मेरे को धोखे में रखा, मेरी सजनों ने मेरे को धोखे में रखा। तो मेरे रेगिस्तान में ही होना, मैं तो अकेला ही हूं ना, मैं अकेला। तो ये है समस्या है। यह स्थिति आवश्यक है, क्योंकि यह हमें विश्वास दिलाता है कि हमारे पास कृष्ण के पवित्र नामों पर निर्भर रहने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। जब हम इस तथ्य को समझ लेते हैं, तभी हम संपूर्ण हृदय के साथ जप कर सकते हैं। आज भी मैं नहीं समझ रहा हूँ, आज भी मैं ये नहीं समझता हूँ, आज भी मैं समझ नहीं पाता हूँ। जब मैं जप में मेरी पूरी हृदय है, मैं देखता हूँ है ही नहीं, होती नहीं। ना जप में ललुपता है, ना आंखों में अश्रु है, ना में भरोसा है ना। मैं मर भी जाऊं, आज भी मैं मरूं, आज भी मरूं, मैं जप करके भी मर पाऊं उतनी भी गारंटी नहीं है, इतने भी कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। जब मैं उच्चारण कर भी पाऊं, करते करते भी मरूंगा, वो भरोसा भी मैं इकट्ठा नहीं कर पाया, है ना। वो भी है, मैं वो भी लड़खड़ाता हूँ, वो भी मैं शरीर की तरफ देखता हूँ, वो मैं डॉक्टरों को पर देखता हूँ, दवाई के देखता हूँ, सज्जनों की तरह। मरते समय ये लोग हाथ पकड़ेंगे, ये लोग भर्ती कर देंगे, बचा देंगे, है ना। बचा नहीं देंगे, आपको मार देंगे, आपको मार देंगे, आपको मार देंगे। मन ने मारा पूरे जीवन, बुद्धि ने मारा, है ना। आपके शरीर ने आपको मृत्यु के दिन मार देंगे। आप शरीर नहीं मरेगा, मरेगा तो आप आत्मा को जकड़ाएगा वो, और सजनों में आपको मार देंगे, सजनों में मार देंगे, है ना, मार देंगे, है ना। बचने की एक ही मेरे गुरुदेव द्वारा प्रदत्त तो मेरे मंत्र है, उसी की लड़खड़ाता के रूप में मैंने व्यवहार कर लूं तो मृत्यु के दिन कैसे बांचूंगा बताइए। रेगिस्तान में खड़े रहूंगा, है ना, पानी मिलने वाला नहीं होगी, नहीं होगी, है ना। असमर्थ हूं, है ना। किसी ने सहायता नहीं की, किसी ने सहायता नहीं की, है ना, किसी ने। किंतु इस रेगिस्तान को पार करना आसान नहीं है ना। मैं समझ भी लूं, है ना, जब मैं रेगिस्तान में खड़ा हूं और मैं पार लग जाऊंगा, है ना, मनु को समझाऊंगा, मनु में गिड़गिड़ाऊंगा मन को, जी तू मान ले, थोड़ी सी रुचि उत्पन्न करा दे, है ना। तेरे पांव पकड़ता हूँ, तेरे हाथ पकड़ता हूँ, है ना। तेरी गुलामी तो किया मैंने, करोड़ों जन्म किया, इस जन्मों में भी किया, तो थोड़ी सी तो राहत दे, थोड़ी सी तो राहत दे, थोड़ी सी कृपा कर दे, है ना। नहीं करेंगे। मृत्यु के दिन में भी आप क्या सोच रहे, हम पूरी कृष्णमय रहेंगे? नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। उस समय भी वही चिंता आएगी जो चिंता हमको अभी आता है, जब के समय, है ना, आता है ना। अनेकों चिंताएं आती है, अनेकों भावनाएं आती है, अनेकों किस्म की तरंग उठती है मनो की समुद्र से, है ना। उस दिन ये वही उठेगी। रेगिस्तान को पार करना आसान नहीं है। और कुछ भक्त तो उस पार पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। कुछ भक्त तो हार ही मान लेते हैं। हम तो हार ही मानते, हम रोज हार मान जाते हैं, है ना। हम संकल्प लेके जपेंगे, आज तो खूब प्यार भर के जपेंगे, है ना। इतनी सुंदर जपेंगे ना, मन भर उठेगी। और हम जपने के बाद देखते हैं हम हार गए। हारते ना हम सोचते ऐसे ही होगा, जप ऐसे ही होती है, ऐसे ही जप होती है ना। ऐसा होता होगा, ऐसा होता है ना। मन आपको हराना सिखाता है ना, हराना सिखाता है। रेगिस्तान को पार करना आसान है, और कुछ भक्त तो उस पार पहुंचने से पहले ही हार मान लेते, मानते हैं ना। देखो, भक्ति करते करते पतित हो जाएंगे, करेंगे ही नहीं, करेंगे भी तो लड़खड़ाता हुआ करेंगे, है ना। करेंगे तो दंभ उत्पन्न होगी, है ना। सेवा हमने कर लिए तो उसके लिए आप अहंकार उत्पन्न हो जाएंगे। जो सेवा हमने नहीं की उसके भी हमने क्रेडिट ले लेंगे, है ना। मैंने कहा ना, मन आपको दिखाएंगे आप तो सर्वत्र है, इस ब्रह्मांड में सबसे महिमा मंडित व्यक्ति आप हो, है ना। आपको बचपन से मरते दम तक यही सिखाएगा मन, जे तू तो बड़ी गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति, तेरे जैसा तो कोई ना, तेरी औकात बहुत ऊपर की है ना। किंतु सद्बुद्ध स्वरूप में हम बहुत ही तुच्छ थे। हमारी माने कीड़े मकोड़े की तरह
हमको हमारी हमारी गिनती में है, गिनती में आती भी नहीं, हम गिनती भी नहीं आते, गिनती भी नहीं आते। भगवान कृष्ण के पास इतने करोड़ों आरोप प्रेमी भक्त जन हैं, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारी सम्मान तो रत्ती भक्ति भी नहीं उन सबों के पास है। तो फिर किस चीजों की महिमा मंडित है? मन ने पागल बना के रखा था, रखेगा, मृत्यु के दिन तक रखेगा। मनों के यही काम है। इस रेगिस्तान को पार करना आसान नहीं है, इसलिए कोई भक्त तो पहले ही हार मान लेता, होगा नहीं, होगी नहीं, जब होगी नहीं होगी, कर ही नहीं पाते, करेंगे कैसे भी कर लेते, चलो कर लेते, करना न है, करनी तो है, कर ही लेते है ना। ये तो हारी तो मान रहे हैं, हारी तो मान रहे, हारी तो मान। हमारी 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 साध्य वस्तु कृष्ण प्रेम है। गुरुदेव ने हमको बांध के दिए है ना, हम तो मरने की कगार में है, चौकट के पहुंच के। कहाँ कृष्ण प्रेम और कहाँ कृष्ण भक्ति है, और कहाँ भक्तों के प्रति प्रेम। कृष्ण जनों से प्रेम नहीं है तो कृष्ण में कहाँ से प्रेम होगी बताइए, है ना। कहाँ से प्रेम हो जाएंगे, कैसे प्रेम हो जाएंगे, है ना। कहाँ कृष्ण प्रेम, है ना। हम तो करोड़ों आरोगो जजम दूर दिखता है ना, दिखता है, हार मान लेते हैं। बहुत भक्त तो पहले ही हार मान लेते हैं। यह समझना सहायक होता है कि कृष्ण हमें प्रेम करते हैं, है ना। आप दूसरी तरफ है, महाराज आपको ले जाएंगे, है ना। किंतु रेगिस्तान की याद रखिएगा, अवश्य रखिएगा, अवश्य रखिएगा, है ना। कल पढ़ेंगे हमने कृष्ण हमको कैसी सहायता कर सकते हैं, है ना। हमने अहेतु की कृपा की जांचना कर रहे हैं, वह अहेतु की कृपा के लिए हमारी भावना कैसे होनी चाहिए, होगी, है ना। रेगिस्तान की उदाहरण तो हमेशा याद रखिए। आपको थोड़ा सा ना, थोड़ी सी आप जब अकेले होंगे, जब अब आप पीछे मुड़ के सोचने लगेंगे, मनन करेंगे, तो आपको बाध्य करेगा जो सचमुच हम रेगिस्तान में खड़े हैं, क्या सचमुच खड़े हैं। मन मानने नहीं देंगे और आपके पास और कुछ मिलने वाला नहीं। देख आप लगेगा हाँ सही, तो बात तो सही है ना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद, नाम श्री।